हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फुकरा मैथ्स पे। ये मैट्रिक्स का आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या करा था, हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना था, बेसिक डेफिनेशंस थी, फिर उसके बाद मैट्रिक्स की पोजीशनिंग जानी थी, फिर उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन जाना था, मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे। कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट अगर करना है तो उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम क्या करते थे, उसे रिप्रेजेंट कर देते थे। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स होती थी। फिर या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा एम एन क्या होता था, एम हमारा रो होता था, एन हमारा कॉलम होता था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑर्डर जाना था। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। फिर हमने जाना था, उसके बाद हम एलिमेंट्स कैसे काउंट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स में, हमारे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसी के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो आज ये मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर में क्या करेंगे, हम देखते हैं पहले सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपका इक्वल कब होता है, क्या है सबसे पहले आपका इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स आपका क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स में आपका होता है जब भी कोई अगर आपको दो मैट्रिक्स दे दी, एक मैट्रिक्स आपको ए बी सी डी दे दिया, ठीक है, और आपको एक मैट्रिक्स और दे दी जिसमें आपका ए बी सी डी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपको साफ साफ दिख रही है, क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों एक जैसे दिख रही है। ठीक है, कैसे इक्वल है, क्यों इक्वल है। मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होती है। ठीक है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि आपके जो जितने भी क्या है आपके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आपके हों जितने भी आर सेम। जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे ए है आपका इधर तो इधर भी ए होना चाहिए, इधर बी है तो इधर भी बी होना चाहिए, इधर सी है इधर सी, इधर डी है इधर डी। ठीक है, जितने भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है ऑर्डर इक्वल मैट्रिक्स, तो क्या बोलेंगे, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ क्या हो, पहला कंडीशन हमारा देयर ऑर्डर आर सेम, देयर ऑर्डर, या फिर ऐसे लिख लो, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताया था और मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या हम बोलेंगे दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, इसको मैं मिटा देता हूँ, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे बनाया एग्जांपल के तौर पे, आपका एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है 3 4 4 2, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। और एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 + 1 5 - 1 4 + 0 और 10 - 8। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स आपको क्या ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है क्या ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं या फिर सेम नहीं, क्या ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स हैं दोनों। हाँ, क्यों, 2 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा, पहले वैसे नहीं, पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, क्या है हमारे 2 रो हैं
2 कॉलम है इसके, ठीक है, और इधर भी हमारे 2 रो हैं, 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो हमारा पहले क्या हो गया, ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर हमारा सेम हो गया। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें चेक करना है। अच्छा, ये मैट्रिक्स तो सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व करते हैं इसे। क्या हो गया, 2 + 1 3, 5 - 1 4, 4 + 0 4, 10 - 8 2। क्या आ गया आपका, ये तो सेम है, यानी कि corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल या फिर सेम बोल सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या है, सेम है, ठीक है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 4 है, उधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 2, इधर 2। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम है तो सेम ही, बट एक अलग फॉर्मेट में दे रखा था, एक अलग तरीके से लिख रखा था। यहाँ पर हमारा खोल के लिखा हुआ था, ये एक्सपेंड थोड़ा सा करा हुआ था, और यहाँ पर हमारा क्या था, एक सिंगल डिजिट में बता रखा था, ठीक है, हमारा ये सॉल्व में आंसर आ रखा था, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा खोल रखा था। तो क्या हमारा ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या हो गया, ये इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, हमारे मैट्रिक्स क्या हो गए, इक्वल में हो गए, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स हमारे क्या हो गए, दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल हो गए, ठीक है, इसे नोट कर लियो, ठीक है। रब करते हैं इसे, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, रब करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल तो देख लिए, अब 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या है, इफ क्या दे रखा है, 2x + y और x - y 3 4 = 7 2 3 4, ठीक है। ये आपको कुछ एक इक्वेशन दे रखी है, 2 मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, और इसमें आपको क्या बता रखा है, इसमें आपको गिवन है, सिंस इसमें आपको क्या गिवन है, बोथ मैट्रिक्स आर equal, then find value of x and y। क्या बोला है आपसे, ये दोनों मैट्रिक्स आपके क्या है, इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, बता दिया क्वेश्चन में आपको दे रखा है। आपसे पूछा है x और y की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, पहले दे तो रखा है, पर फिर अपने हिसाब से हम फिर भी देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी हमारा 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, ऑर्डर तो हमारा सेम है। अच्छा, इधर 3 इधर 4, इधर 3 इधर 4, आधा तो हमारा सेम हो गया, आधे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, सेम है, बता रखा है, बट तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, जो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं हमारे इक्वल हैं। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे सेम इक्वल होंगे, तो इसी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल होगा, ऐसा कुछ होगा। इससे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं, 2x + y, हमारा 2x + y हमारा किसके इक्वल दे रखा है, 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर x - y हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, x - y हमारे 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 हमारे 3 के इक्वल है ही, 4 हमारे 4 के इक्वल है ही, बट इससे हमारी x और y की कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेशन क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इधर -y इधर +y, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले फर्स्ट वाले को इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसको हम ऐड कर देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो क्या करें हमने, ऊपर वाले को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 4x + 2y, ये आपका क्या हो जाएगा 14, नीचे वाला x, सॉरी, अच्छा यहाँ पर y सिर्फ y है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं हम दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, 2x + y हमारा 7 के इक्वल आ गया, x - y हमारा 2 के इक्वल है, ऐड कर रहे हैं दोनों को,
ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई ये माइनस वाई दोनों हमारा कट जाएगा। ये हमारा 2x और x 3x, इधर हमारा 9, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अच्छा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में डाल के हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम इसमें डाल रहे हैं। हमारा क्या दे रखा है इक्वेशन 2, x माइनस वाई हमारा 2 के इक्वल दे रखा है, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो 3 माइनस वाई हमारी 2 के इक्वल आ गई, y हमारा इधर चला जाएगा, तो y इधर क्या आ गया 3 माइनस 2, y हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, x हमारा 3, y हमारा 1। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपका इक्वल कब होगा, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और उसके क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या है, इफ आपको दे रखा है a प्लस बी, b प्लस सी, आपका a प्लस सी आपका किसके इक्वल दे रखा है 9 7 5। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड a b c। ये आपको ये दे रखा है मैट्रिक्स और आपको क्या बोल रहा है a b c फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, अच्छा ये बता रखा है एक और चीज, ये क्या बता रखा है, इक्वल बता रखा है। इसका मतलब क्या है, सिंस क्या गिवन है आपको, मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिक्स हमारा क्या है इक्वल है, मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, तो दोनों के हमारे ऑर्डर सेम होंगे और दोनों के साथ ही साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। हमें ए की वैल्यू निकालनी है ABC की, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इसका मतलब ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल, ये हमारा इसके इक्वल। लिखते हैं फिर, a प्लस बी हमारा किसके इक्वल होगा 9 के, b प्लस सी हमारा किसके होगा 7 के, a प्लस सी हमारा किसके इक्वल होगा 5 के। अब इसे सॉल्व करना है इन तीन इक्वेशन को और आपको a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, पहले मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 2a 2b 2c इक्वल्स टू में आपका 9 7 16 5 21, सॉरी 7 5 12 12, सही है। a प्लस बी प्लस सी आपका कितना जाएगा 21/2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको मिल गई 21/2। अच्छा, b प्लस सी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 21/2 माइनस में हमारा a, b प्लस सी हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, b प्लस सी की वैल्यू हम इसमें डाल दें, b प्लस सी की हम वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो b प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा 7 की इक्वल है, तो हम लिख देते हैं 21/2 इक्वल्स टू में, सॉरी 21/2 माइनस a इक्वल्स टू में 7। क्या करा मैंने, b प्लस सी की हमारी ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो मैंने b प्लस सी की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी 21/2 माइनस a अपॉन इक्वल्स टू में 7। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका क्या आ जाएगा 21 माइनस 2a 7 दूनी 14, 2a क्या हो जाएगा आपका 6 1 7, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7/2, a की वैल्यू आपकी आ गई 7/2। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 7/2 आ गई। अच्छा, a की वैल्यू हम 7/2 यहाँ पर डाल देते हैं, तो b प्लस सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 21/2 माइनस में 7/2, यानी कि 21 माइनस 7 आपका कितना आ गया 14 अपॉन में 2। b प्लस सी आपका क्या आ गया 14 अपॉन में 2, यानी कि 7 आपका b प्लस सी। अब क्या करते हैं हम, b प्लस सी की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अच्छा, या ऐसे कर लेते हैं, इसको b प्लस सी ना करके हम यहाँ से डायरेक्ट एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a प्लस सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। a प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा 21/2 में माइनस में हमारा b, a प्लस सी की वैल्यू आ गई, तो a प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो 21/2 में माइनस b इक्वल्स टू में आपका 5 है, तो 21 माइनस 2b इक्वल्स टू में 10,
2b इक्वल टू में 11, b बराबर 11/2, b की वैल्यू हमारी 11/2 आ गई। ठीक है, दोबारा एक और इक्वेशन बना लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम a को लेकर b को लेकर c को ले जाते हैं, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू में 21/2 में माइनस में c। ठीक है, c को हम इधर ले गए, अभी हमारी a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। या फिर ऐसे ही देख लो, a b मिल गया, a b मिल गया। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना था, 21/2, तो हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/2 माइनस में हमारा a माइनस बी, a प्लस बी सॉरी, माइनस में a प्लस बी, तो c हमारा क्या आ जाएगा, 21/2 माइनस a माइनस बी, c हमारा क्या आ गया, 21/2, a b की वैल्यू डाल दो, माइनस में 7/2 माइनस में 11/2, क्या कर दो, इसे सॉल्व कर दो, 21 माइनस 7 माइनस 11 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा ये, 11 7 19, आपका आ गया 1। ठीक है, हमारी वैल्यूज आ गई a प्लस बी, ए बी सी की। ठीक है, 21 7/2, 11 बी की वैल्यू आपकी आ गई 11/2, सॉरी ये 18 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गई, ये हमारा क्या जाएगा 21 माइनस, ये हमारा माइनस माइनस प्लस, माइनस 18/2, क्या जाएगा हमारा 3/2, 3/2 आ गया। यहाँ से हमारी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/2, b की वैल्यू हमारी आ गई 11/2, c की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज मिल गई। ये मैंने इस तरीके से करा है, जैसे आपका मन करे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, a b c की वैल्यू निकालनी है, आपके ऊपर है, जैसे आपका मन करे वैसे आप सॉल्व करो। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड वैल्यूज। ठीक है, नोट कर लो इसे, पॉज करके नोट कर लो, रब कर रहा हूँ मैं इसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ आपको दे रखा है x² x + 1 7 4 इक्वल्स टू में आपको दे रखा है 9574 आपसे क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्या है, पहले क्या दे रखा है, ये दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे हैं, आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ये इसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा इसके इक्वल होगा। इन सब की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x² हमारा 9 के इक्वल आ जाएगा, x + 1 हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम इसको अगर सॉल्व करें, सिर्फ इसको सॉल्व करें तब भी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करें तब भी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 - 1, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 - 1, यानी कि कुछ गलती हुई, x + 1 5 दे रखा है, x + 1 5 नहीं होगा यहाँ पर, x + 1 आपको दे रखा है यहाँ पर 5, किसकी वैल्यू, अच्छा हाँ 5 ही दे रखा है आपको। ठीक है, x आपकी क्या, x यहाँ से क्या आ गया आपका 4 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 4 मिल गई। ठीक है, बट अगर हम 4 इसमें डाल दें, x² में 4 डालेंगे तो हमारा क्या जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू डाल के देखो तो क्या आएगा हमारा, ये 16 आएगा, इस वाले में हमारा क्या जाएगा 5 आ जाएगा, 7 4, यही देख लो, तो हमारा इधर 16 आ गया इधर, बट हमारा ये 9 है। क्या ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा, इसका मतलब x की ये वैल्यू तो नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 4 तो नहीं होगी। क्यों, अब इस वाले को हम देखते हैं, तो ये हमारा क्या है x² = 9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +-3, x की वैल्यू हमारे पास +-3 आ गई। अच्छा, इधर आ रही है 4, इधर आ रही है +-3, दोनों क्या है हमारी अलग अलग वैल्यू है, दोनों हमारी अलग वैल्यू, दोनों हमारी इक्वल नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू कब मिलती, अगर मान के चलो इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आता x की वैल्यू, तब हम उसको मान सकते थे, बट इधर x की वैल्यू हमें कुछ और मिल रही है, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हमें x की वैल्यू कुछ और मिल रही है।
तो ये हमारे क्या है, कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है एक्स के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक और क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन है हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लो, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर रहा हूँ। अब इस बार कर देते हैं इसको, ये 5 था पहले, इसको मैं 4 कर देता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब हमारा की इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हमारा 9 के इक्वल, एक्स प्लस 1 हमारा 4 के इक्वल। ठीक है, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करो। ऐसा नहीं है जो सिर्फ पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर एक्स मतलब एक इक्वेशन से भी आपको आंसर मिल जा रहा है, बट मैट्रिक्स में आपका ये है, आप जितने भी इक्वेशन है उन सभी इक्वेशन को पहले वैल्यूज डाल के सेटिस्फाई करो, या फिर उसको उस एक्स की भी वैल्यू निकाल लो। जैसे हम इस एक्स की भी वैल्यू निकालेंगे, इस एक्स की भी वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों एक्स की वैल्यू हमें कुछ सेम मिल रही है या फिर हमें कॉमन मिल रहा है, तब हम एक्स की वैल्यू क्या हम कंसिडर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस वाले इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। एक्स की वैल्यू में क्या मिल गई, +-3। अच्छा, x + 1 हमारा 4 के इक्वल है, इक्वेशन 2 के हिसाब से x + 1 हमारा 4 के इक्वल है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 4 - 1, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आ रही है, 3 आ रही है, एक -3 आ रही है, +3। x की वैल्यू यहाँ पर +3, x के पास हमारी 2 वैल्यू मिल गई, यहाँ पर +3, यहाँ पर -3, यहाँ पर +3। अच्छा, अब क्या करें, दोनों में जो हमारा कॉमन होगा उसको हम आंसर मानेंगे। दोनों में हमारा कॉमन क्या है, +3 दोनों तरफ है। हमारा क्या आ गया आंसर, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब डाल के देख लो, इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। x² = 9, x² आपका क्या है, 9 के इक्वल है, x की वैल्यू 3 डालो तो 3² 9, 9 के इक्वल, सेटिस्फाई कर गई। x की वैल्यू यहाँ पर डालो, x + 1 आपका 4 के इक्वल है, x की वैल्यू आपकी क्या थी, 3 + 1 4 आ गया आपका। क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, कभी भी मैट्रिक्स में आपको इक्वेशन दे रखा हो, सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो, सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो, बट उस मैट्रिक्स में आपकी एक से ज़्यादा इक्वेशन निकल रही है, जितनी भी इक्वेशन निकले उन सभी इक्वेशन को सॉल्व करो। उन सभी इक्वेशन में जो कॉमन आपका आंसर आ रहा है वो आपकी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा, हमारी एक अलग आ रही थी एक्स की वैल्यू, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो हमारा क्या होता है, एक्स की वैल्यू कोई होती ही नहीं, पॉसिबल वैल्यू हमारी एक्स की कोई होती ही नहीं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम इसमें मैट्रिक्स से कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे अभी आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स से क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स का टाइप देख लेते हैं। तो टाइप्स तो वैसे बहुत सारे हैं, बट कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो आपके बुक में ज़रूरी है, वो मैं लिख के लाया हूँ, वो पहले देख लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपका, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आपको टाइप लिखने हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से आपको टाइप लिखने। सबसे पहले हमारा क्या मैट्रिक्स है, हमारा है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारा एक है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, उसमें जितने भी रो हमारी कितनी रो होती है इसमें, बस इसमें ओनली अ सिंगल रो। हमारी इस मैट्रिक्स में क्या खास होती है, इसमें बस एक ही रो होता है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉलम चाहे जितने भी हो सकते हैं, बट इसमें हमारी रो कितनी होगी, एक ही रो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी मैट्रिक्स है 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, इसे सेट मत मानना। इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक रो, एक ही रो है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं किसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 5 है, नंबर ऑफ रो एक ही है। तो इसमें हमारी क्या रो मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारी सिंगल रो होगी, बट नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारी दूसरी। अच्छा एक एग्जांपल एक देखो, 4 3 2 1 2 1। क्या हमारा ये रो मैट्रिक्स है, नहीं, ये हमारा रो मैट्रिक्स, ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो हैं, नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पे कितने दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रो हमारे 2 हैं, बट रो मैट्रिक्स होने के लिए कितने नंबर ऑफ रो चाहिए थे, एक चाहिए थे, इसलिए हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं, हमारा एक है कॉलम मैट्रिक्स।
अंदाजा लगी गया होगा कॉलम मैट्रिक्स में आपका क्या होगा। जैसे रो में आपका क्या था, ओनली वन रो था, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन कॉलम। आपका कितने कॉलम होंगे, सिर्फ एक कॉलम होंगे। ठीक है, क्या एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 8 क्या है आपका ये 2 3 4 8 क्या है आपका ये कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, इसमें नंबर ऑफ रोज पहले गिनो, 1 2 3 4। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम इसमें गिनो कितने, 1, एक ही कॉलम है, इसलिए हमारा क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स। क्या ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। क्यों, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने इसमें है, 2 हैं, इसलिए हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रो मैट्रिक्स, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आप देखते हैं आगे, आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है a square matrix have same number of rows and columns। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ रोज को हम कैसे दिखाते थे, m से दिखाते थे, नंबर ऑफ कॉलम्स को n से दिखाते थे। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ रो को हम किससे दिखाते थे, i से भी दिखाते थे, और नंबर ऑफ कॉलम को हम j से भी दिखाते थे, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, अच्छा नहीं, ये तो आपका i उसका हो गया। हमारा नंबर ऑफ रो m के लिए, नंबर ऑफ कॉलम हमारा n के लिए, ये कोई दूसरी रिलेशन थी, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। नंबर ऑफ रो आपका n, नंबर ऑफ कॉलम आपका n, दोनों हमारा क्या है, इक्वल है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे कि 2 3 4 5, ये क्या है आपका, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने हैं, 2, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने हैं, 2, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल है, नंबर ऑफ रो हमारे नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल है। क्या है हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसी में एक चौथा देख लो। अच्छा रुको, मैं मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला देता हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल में क्या था हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है, ये आपका एक इसे टाइप ऑफ, ये क्या होता है आपका, पहले तो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप ही होता है। पहले क्या होता है आपका, ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है आपका। पर चलो आपको इधर पहले दिखाई देता हूँ। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसके एलिमेंट्स आपके क्या हैं, ए बी और इधर 0। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, जो आपके जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो आपके क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और जो नॉन डायगोनल वाले हैं जितने भी, वो आपके क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। और क्या होगा, पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें कि हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे 0 होंगे। एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, 3x3 का एक मैट्रिक्स है आपका, 4 5 6, ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है इसमें, हमारे डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 है। ठीक है, तो क्या है, पहले तो क्या होना चाहिए आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें कि हमारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, क्या होगा, Aij हमारा 0 होगा इफ I इज नॉट इक्वल्स टू J। क्या बोला मैंने, Aij हमारा 0 होगा
अगर i इज नॉट इक्वल्स टू j, देखते हैं इस वाले एलिमेंट में। अच्छा, इसका एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा हमारा, मान लो a11, इस वाले का a22, इस वाले का a33, सॉरी a21, a12, a13, इस वाले का a14, a21, a22, a23, a31, a32, a33। क्या लिख कर दी मैंने, इनकी पोजीशन मैंने लिख दी। अच्छा, आई जे हमारा कौन कौन सा होता था, ये हमारा आई होता था, ये हमारा जे होता था। अब इसी को मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, ए आई जे यानी कि हमारा वो एलिमेंट ज़ीरो होगा कब, जब हमारा आई और जे इक्वल ना हो। तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, a11 हमारा आई जे की इक्वल है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये हमारा ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, इस वाले में देखो आई और जे क्या है, आई हमारा 1 है, जे हमारा 2 है, आई हमारा जे के इक्वल नहीं है। इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होना चाहिए, तो ज़ीरो है हमारा यहाँ पर। यहाँ पर देखो आई और जे हमारा क्या है, आई हमारा 1 है, जे हमारा 3 है, तो आई नॉट इक्वल टू जे। तो इस केस में हमारा क्या है, वो हमारा पोजीशन का जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर ज़ीरो है। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये 2 1 है, 2 1 के इक्वल नहीं होगा तो ज़ीरो है। ये 2 2 है, ये 2 2 के इक्वल है, आई जे के इक्वल है, इसलिए हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो। ये 2 इक्वल टू 3 है, मतलब क्या है 2 और 3 है, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, इसलिए हमारा एलिमेंट ज़ीरो। यहाँ पर a31, a32, a33 ऐसे करके, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें कि क्या हम बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में। और हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। जो डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर कोई हमारा मैट्रिक्स है, ये मान लो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये जो हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है यानी कि जो डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, हमारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। अब लिखते हैं आगे। अच्छा, इसी डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक और कंडीशन आती है, एक आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है आपका, स्केलर मैट्रिक्स। आपका है कौन सा पॉइंट होगा, देख लेना अपने हिसाब से, जो भी पॉइंट है शायद 5th होगा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है हमारा, मैंने क्या बताया, ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही सेम होगा। इसमें हमारा क्या होगा फ़र्क, इसमें बस हमारा फ़र्क ये होगा, पहले हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या था, जैसे मान लो A B C, ये हमारा 3x3 का एलिमेंट मैट्रिक्स है, 0 0 0। तो हमारे क्या थे, डायगोनल वाले क्या थे हमारे, डायगोनल वाले हमारे नॉन जीरो, बट इसमें हमारे डायगोनल वाले कोई नंबर थे, जैसे कोई A B C के इक्वल नहीं था, कोई मतलब क्या था, दोनों में इक्वलिटी कुछ नहीं थी। बट हमारा जो स्केलर वाला होगा, इसमें हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये A है तो ये भी होगा A होगा, ये भी हमारा A होगा। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, पहला तो वही लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। दूसरा, हम क्या होगा, ए आई जे हमारा जीरो इक्वल होगा कब, जब आई हमारा जे के इक्वल ना हो। पहले बताया था, आई हमारा जे के इक्वल ना हो। तीसरा, ए आई जे जो हमारा होगा ऑलवेज हमारा के आएगा इफ आई हमारा जे के इक्वल हो, ठीक है। वेयर हमारा के क्या होगा, वेयर के इज अ फिक्स्ड नंबर। क्या बोला, पहले तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया आपका। दूसरा, ए आई जी यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारा नॉन डायगोनल, जब आई जे के इक्वल नहीं है, डायगोनल वाले हमारे क्या है, आई जे के इक्वल है, ये हमारा क्या है 1 1 है,
A11 है, A22 है, ये हमारा A33 एलिमेंट है, पोजीशनिंग है। तो हमारे क्या है, आई जे की इक्वल है, आई जे की इक्वल है, आई जे की इक्वल है, किसमें, हमारे डायगोनल वाले में। तो वही बोल रखा है, अगर आई जे के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा क्या होगा, वो नॉन डायगोनल होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में हमारा आई जे की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। और अगर आई जे के इक्वल होगा, यानी कि हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट की जो वैल्यू आएगी वो के आएगी, यानी कि कोई फिक्स नंबर आ जाएगी। ठीक है, कोई भी एक फिक्स नंबर आ जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लेते हैं। अच्छा, लिखते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैव नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट हैव, या फिर लिख सकते एलिमेंट इक्वल्स टू 0। क्या बोला था मैंने, नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 के इक्वल हो, एंड साथ ही साथ हमारे डायगोनल एलिमेंट जो अच्छा मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, यहाँ पे फिक्स्ड हमारा क्या, जरूरी नहीं नंबर हो, नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड डायगोनल एलिमेंट जो हमारा क्या हो, इज फिक्स्ड। डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ये हमारा क्या है, और ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, फोन में आ रहा है, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसी में एक देखते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख लो चाहो तो, क्या होगा स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स में। एक एग्जांपल मान लो 3x3 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 7 का, तो ये हमारा क्या होगा, 0 7 0 0 0 7। ये हमारा क्या है, डायगोनल स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं, इसको हम स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारा क्या है, सेम ही है। रब करते हैं, इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रब करते हैं। अब इसी स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स का एक और केस है, जिसमें हमारा क्या होगा, इस बार हमारा क्या था, फिक्स्ड था। डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या थे, फिक्स्ड थे। इस बार हमारा क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसकी एक वैल्यू होगी। ठीक है, देखते हैं क्या होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें सेमी कंडीशन होगी। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा जो हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू हमारी 1 होगी। जो भी हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्या है हमारा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, कुछ और नहीं होगा, A B C D कुछ नहीं होगा। उसके जो नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू 1 होगी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनकी वैल्यू 0 होगी। तो क्या लिखेंगे, पहले तो आपको वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, हमारा AIJ जो होगा वो 0 होगा, कब I नॉट इक्वल टू J। तीसरा, AIJ हमारा 1 होगा, कब, इफ I इक्वल टू J। I इक्वल टू J मतलब हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट वाले, और I नॉट इक्वल टू J मतलब सारे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट वाले। ठीक है, पोजीशनिंग का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैं इसमें भी डेफिनेशन लिख देता दूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix have non-diagonal एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, नॉन डायगोनल। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0।
इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 1। हमारे डायगोनल एलिमेंट हमारे कितने, डायगोनल एलिमेंट की हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसमें एक और बना सकते हैं, जैसे तो हमारा 3/3 का है, एक 2/2 का भी देख लो, 1 0 0 1, ये हमारा 2/2 का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, या फिर पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब चलो इसी में अब आगे देखते हैं। ये तो डायगोनल एलिमेंट से आपके केस है कुछ। ठीक है, अब देखते हैं इसके जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है आपका जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या है हमारा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को और हम क्या बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। देखते हैं जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में क्या होता है। अब मैट्रिक्स हैव ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, हमारे 0 के इक्वल हो। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारा क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स हमारे 0 के इक्वल होने चाहिए। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है जो आपको क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर कोई एग्जांपल जैसे मैं लेके चलता हूँ, अगर आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 0 0 0 0 0, क्या ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम हमारे 3, यहाँ पर हमारा n नॉट इक्वल्स टू n है। इसका मतलब क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। फिर भी ये हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, या फिर नल मैट्रिक्स बोल लो। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी। जैसे अगर मान लो ये को दे दिया 0 0 0, ये भी हमारा एक एग्जांपल है। ये कौन सा ऑर्डर है, 1 क्रॉस 3। एक ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा 3 क्रॉस 3। एक ये भी ले लो 0 0 0 0, क्या है हमारा ये, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक छोटी सी बात बतानी रह गई थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये आपका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब भी हम ये, अगर इसको जैसे ये आपका, ये क्या है आपका 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अच्छा, अगर 3 क्रॉस 3 का है, इसको भी हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हमारा 3 क्रॉस 3 का है, इसको भी हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। बट इसको लिखने का तरीका होता है I2, इसको लिखने का तरीका होता है I3। 2 हमारा क्या है, यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। 3 हमारा क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ये ध्यान में रखना, जब भी हम अगर हमारा 2 क्रॉस 2 का हो तो हम इसको I2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 क्रॉस 3 का हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम I3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब देखते हैं आगे। आठवें नंबर पे है, 8वें नंबर पे क्या है आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, ये वैसे आपका ज़्यादा आगे यूज़ तो नहीं होगा, बट ये आपके क्या क्वेश्चन में जब भी आपका एक नंबर में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो 1 4 3 2 2 5 0 0 0। ठीक है, क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल देख रहे हो, क्या है आपका, नॉन जीरो।
ठीक है, ये क्या है आपका ऊपर वाला ट्रायंगल, साथ ही आपका डायगोनल वाला। तो ऐसा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल वाला तो पहले नॉन जीरो होगा और ऊपर उसके ऊपर वाले जितने भी आपके एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, सारे आपके क्या हैं, नॉन जीरो होंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा, m हमारा n के इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली कंडीशन। दूसरा aij हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 इफ i हमारा j से बड़ा हो, i हमारा क्या हो, j से बड़ा हो। देख लो इसे, इस वाले एलिमेंट का नाम क्या होगा, पहले पोजीशन, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अच्छा, क्या बोला मैंने, आई आपका अगर जे से बड़ा है तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस एलिमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, आई हमारा जे से बड़ा है, ये हमारा कौन सा है, आई है, ये हमारा जे है। तो देख रहे हो, आई हमारा जे से बड़ा है, हमारा 2 और 1 है तो 2 हमारा बड़ा है, ये भी हमारा बड़ा है, ये भी हमारा बड़ा है, ये भी हमारा बड़ा है। इस केस में क्या होगा, हमारे जो जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। अब देखते हैं 9th वाला केस, इसी का दूसरा भाई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो 4 5 6, आपको तो अब अंदाजा लग ही गया होगा, 8 9 2 0 0 0, ये आपका क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है वो आपके क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, पहले तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, ए आई जे आपका 0 होगा, बट इस केस में हमारा क्या हो, जे हमारा आई से बड़ा हो, जे हमारा आई से बड़ा हो। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारा, ये A1 1, ये 1 2 1 3, ये हमारा 2 1 2 2 2 3, ये हमारा 3 1 3 2 3 3। इस केस में देखो, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, तो इस केस में हमारा जे बड़ा है, इसमें भी हमारा जे बड़ा है, इसमें भी हमारा जे बड़ा है। तो क्या है, हमारे वो एलिमेंट 0 है। ये हमारा क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या थे आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स से। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे, नोट कर लिया होगा आई होप। इरेज करते हैं इसे। ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, वीडियो एक बार देख लेते हैं कितनी बड़ी हो गई, ज़्यादा बड़ी होगी तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। चलो, स्केलर मैट्रिक्स तो हो जाएगा। देखते हैं पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, MULTI अच्छा, मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स की। कैसे होगी, एग्जांपल देखते हैं। पहले आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 6 8, आपको बोला है। अच्छा, और एक आपको बाहर दे दिया ये। अब आपको क्या करना है, ये तो जानते हो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा, तो क्या है, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है। क्या करना है हमें, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, जब भी अगर कोई बाहर एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट दे रखा हो, इस केस में क्या होगा, हमारा ये एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मैट्रिक्स हमारा एज इट इज रहेगा। मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, जैसे 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 का मैट्रिक्स दोबारा बनेगा। और क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24। हमारा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन भी ले लो, उसमें हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस हमारी अंदर वाली वैल्यूज चेंज होगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बाहर एक नंबर दे रखा होता है, जब भी हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर जो होगा वो सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस केस में क्या हो गया, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो -2
इस बार आपको -2 मल्टीप्लाई करना है और ऑर्डर आपको मैट्रिक्स दे दिया आपको 2 1 3 0 2 3 4 -2 -1। आपको क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था आपका, ये वाला एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या होगा -2 में इंटू -4 सॉरी -2 इंटू 2 क्या जाएगा आपका -4, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू -2 क्या है आपका -2 इंटू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 2 4 एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। इसमें भी -2 इंटू 3 क्या जाएगा आपका -6, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -1 2, क्या करा मैंने -2 इंटू -1, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और ये 2 इंटू 1 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, जो भी हो साइन भी हो, साइन भी हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एज इट इज हमारा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, एज इट इज हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हमारे इसके साथ जाएगा, ये हमारे इसके साथ, ये हमारे इसके साथ, ये हमारे इसके साथ, ये हमारे इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। ये क्या था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे और भी ऑपरेशन, जैसे एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जैसे दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या था आपका स्केलर था, इसको आपको कोई भी एक नंबर दे दिया, उसको मैट्रिक्स के साथ आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। बट हम आगे देखेंगे कोई जो दो मैट्रिक्स अगर दे दी, उन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।